हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर श्लोक और आज है 18 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक मामले को लेकर आज सुनवाई होने वाली है। यह आइटम नंबर 7 रखा गया है। इसकी सुनवाई 11:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में होगी, लेकिन इससे पहले कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही हैं री नीट को लेकर, साथ ही साथ काउंसलिंग को लेकर। तो इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं आपसे। तो कुछ चीजें हैं जो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं अभी तक। वो क्या है कि लास्ट जो सुनवाई हमारी हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया था कि नीट का पेपर जो है वो लीक हुआ है और अब एनटीए को कुछ सवालों के जवाब यहां पर हमें देने होंगे। जिसमें पहला सवाल उन्होंने पूछा था कि क्या पेपर पूरे सिस्टम के तहत लीक हुआ है। दूसरा सवाल यहां पे था कि पेपर लीक की वजह से जो परीक्षा की प्रक्रिया है वो धूमिल हुई है या नहीं, ये पूरा बताना है। साथ ही साथ इस फ्रॉड का लाभ उठाने वालों को बेदाग स्टूडेंट से अलग किया जा सकेगा या नहीं। तो इन सारे सवालों के जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट ने मांगे थे और मैं आपको बता दूं अभी तक जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है वो ये है कि सीबीआई ने जो रिपोर्ट दी है उसमें इन सभी सवालों के जवाब हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी यहां पर अभी आगे। दूसरा यहां पर था कि अब पेपर लीक हुआ है तो रीनीट कराना पड़ेगा। अब रीनीट कब हो सकता है उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने यहां कुछ बातें यहां पर कही थी। तो वन बाय वन मैं आपको बता दूं यहां पर कि पहला जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था वो ये था कि अगर परीक्षा की शुचिता भंग हो गई है तो रीटेस्ट कराना होगा। पॉइंट नंबर 2 ये था, अगर हमें नहीं पता चलता कि गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति कौन है तब भी रीटेस्ट का आदेश देना होगा। और अगर आप सही को गलत से अलग नहीं कर पा रहे हैं तो भी रीटेस्ट का आदेश देना होगा। साथ ही साथ हमें ये देखना होगा कि पेपर जो लीक हुआ है इस लीक का मोड क्या था। अगर ये सोशल मीडिया के जरिए हुआ है तो इसका मतलब बहुत तेजी से फैला होगा और इस केस में भी हमें रीटेस्ट का जो आदेश है वो देना पड़ेगा। अब इस चीज को लेकर क्या जवाब आया, देखिए पहले ही हम लोग जानते हैं कि एनटीए और गवर्नमेंट ये चाहती हैं कि रीनीट ना हो। उसके लिए सीबीआई जांच यहां पर कराई गई थी। कुछ सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे वो मैं आपको बता दूं। अब सीबीआई ने जो अपनी रिपोर्ट में बातें बताई हैं वो मैं आपको बता दूं। यहां पर निकलकर सामने ये आया है कि सीबीआई ने बोला है कि ये जो पेपर है वो सिस्टमिक फेलियर नहीं है। ये बहुत छोटी सी माल प्रैक्टिस हुई थी जिसमें इन्होंने बोला कि क्वेश्चन पेपर इज नॉट सिस्टमिक फेलियर नॉट कैरिड आउट बाय ऑर्गेनाइज्ड गैंग। मतलब ये जो पेपर है वो कुछ ही जगह पर लीक हुआ है, बहुत छोटी सी माल प्रैक्टिस हुई है। ये मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं। और ये भी बोला है सीबीआई ने कि हम 100% हमारे पास जो है वो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि किस टाइम पर पेपर लीक हुआ था और ये कहां तक फैलाया गया है, कौन कौन इसके बेनिफिशियरी हैं। साथ ही साथ हम इसकी जो रिपोर्ट है वो 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में यहां पर सबमिट कर देंगे। और इन्होंने ये भी बोला कि ये जो पेपर लीक है वो 100 लोगों से ज्यादा यहां पर नहीं हुआ है। हम मानते हैं यहाँ पर इरेगुलरिटीज हुई थी लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल पर हुई थी। यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइज्ड गैंग इसका हिस्सा नहीं रही है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं हुआ है। हाँ, ये भी इन्होंने बताया है कि कुछ जगह पर कुछ जो है वो बच्चों के साथ चीटिंग भी हुई थी। वहाँ प्रॉमिस किया गया था कि ये जो पेपर है वो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर वो पेपर बाहर उन बच्चों को दिया ही नहीं गया। पैसे का ठगी वाला मामला यहाँ पर जो है वो सामने आया है। साथ ही साथ कई सेंटर, दो सेंटर इन्होंने ऐसे बताए कि जहां पर जो इन्विजिलेटर हैं वो इन्वॉल्व थे पेपर की नकल कराने में या बच्चों की हेल्प करने में, तो उनको भी उसी समय पर रंगे हाथों जो है वो पकड़ लिया गया। यहां पर एक और बात जो वापस से इन्होंने कही है कि यहां से ये प्रूव होता है कि यहां पर जो सिस्टमिक फेलियर है वो देखने को नहीं मिला है और यहां जो मेजर हिस्सा है वो सिस्टम का वो अफेक्ट इससे नहीं हो रहा है। तो यहाँ प्रिंटिंग प्रेस का जो सवाल उठा था कि जहां से ओरिजिन होती है पेपर की कहीं वहीं से तो ये लीक नहीं हुआ है, तो इसको लेकर भी यहाँ पर सीबीआई ने साफ साफ बोला है कि प्रिंटिंग प्रेस एंड अदर प्लेसेस आर कंसर्न, दे आर ऑल सेफ एंड नो लैप्स हैपेंड एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो ये बातें जो सीबीआई है उसने अपनी रिपोर्ट में सारी बातें ये रखी हैं। एक और चीज यहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि जो डेटा है कहीं उसमें तो गड़बड़ी नहीं है, इसकी भी जांच कराई जाए। तो इसकी जांच जो है वो कराई गई थी आईआईटी मद्रास के द्वारा। इसके पर तो मैं पूरी रिपोर्ट ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता चुका हूं। इसकी जो डेटा एनालिसिस की जो समरी है उसमें मैंने आपको बताया था कि इन्होंने लगभग 1,40,000 बच्चों की जो है वो डेटा एनालिसिस की है और यहाँ पर अपनी कर्व बनाकर भी दिया है कि इस तरीके का जो कर्व है इस पर सवाल उठ सकते हैं। जो पेपर लीक मामले के जो वकील हैं जो सवाल उठा रहे थे कि पेपर लीक हुआ है
उन्होंने भी इसकी एनालिसिस की होगी। जब हम लोग इस पर सवाल उठा सकते हैं कि ये एनालिसिस थोड़ी सी यहाँ पर डाउटफुल लग रही है, ये सही नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए थी, तो इस पर भी आज सवाल उठ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईआईटी मद्रास से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इन्होंने तो बकायदा ये भी बताया था कि भाई जो पटना में पेपर लीक का मामला है, वहां यहां बोला जा रहा है कि पटना में पेपर लीक हुआ है, जबकि पटना में तो नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है। जब लीक हुआ है पेपर पटना में तो ज्यादा बच्चों तक पहुंचा होगा, वहां तो टॉपर्स या ज्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी, जबकि वहां तो कम होती हुई दिख रही है। अदर सेंटर पर बच्चे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। इस तरीके की रिपोर्ट जो है इन्होंने यहाँ पर पूरी अपनी बनाकर दी थी। फिलहाल आज क्या हो सकता है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये आइटम नंबर 7 है और इसकी जो सुनवाई है वो लगभग 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो बनाई तो इस मामले पर जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर जल्दी ही वीडियो बनाकर आपको मैं बताऊंगा। काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट आपकी ये है कि जो वेबसाइट है वो अपडेट होना स्टार्ट हो गई है। इस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, ये जाकर आप देख सकते हैं। AA CCC की जो काउंसलिंग की जो वेबसाइट है आपकी वो अपडेट हो गई है। नीट 2024 की काउंसलिंग के लिए कुछ चेंजेस उसमें किए गए हैं, इस पर डिटेल वीडियो बनाकर आपको दूंगा। एमसीसी की वेबसाइट पर अभी कोई भी चेंजेस नहीं आए। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट जैसे ही आएगी मैं वीडियो बनाकर तुरंत आपके सामने लाऊंगा। कोई भी सवाल अगर आपका है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।